वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 20। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। रात के 2 बजे मिनी बैल्कनी में बैठी थी, एक हाथ में चाय का कप, दूसरे हाथ में फोन। बारिश की हल्की हल्की बूंदें उसके चेहरे तक आ रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक सवाल पर अटका था। क्यों? आखिर क्यों रिया कभी मुझे कॉल नहीं करती पहले? इतनी बार लड़ाई हुई, इतनी बार उसने ब्लॉक किया, और हर बार मैं ही क्यों वेट करती हूँ, मैं ही क्यों कॉल करती हूँ, और वो हमेशा सिर्फ पिक करती है, लेकिन कभी पहले हाथ बढ़ाने का सोचती भी नहीं। मिनी के दिल में एक कसक सी उठ रही थी। रिया की बातों में एरोगेंस होता है, जैसे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये एरोगेंस है या कुछ और उस तरफ रिया अंधेरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसका कवर थोड़ा फटा हुआ था और पेजेस येलो पड़ चुके थे। वो डायरी उसकी कॉलेज लाइफ की थी, जहाँ उसका सच छुपा था, उसका पहला प्यार, उसका पहला हार्ट ब्रेक। उसने डायरी खोला और उसमें लिखा था 2009 यानी कि 2009, जब मैंने पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ महसूस किया। तो गाइस, ये है अब पता चलेगी कि रिया की आखिर सच्चाई क्या है। वो मिनी से इतना प्यार करती है, लेकिन इतना एटीट्यूड होने का वजह क्या है? जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि उसका ये मानना था कि तुम मेरे साथ रहो। मतलब रिया का जो एटीट्यूड है कुछ इस तरह है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रहो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगी। भले वो शादी ना कर पाए उससे, लेकिन मैं रानी की तुम्हारे हर चीज़ पूरा करूंगी, ऐसा बहुत खुश रखूंगी। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं रुकूंगी नहीं। कुछ इस टाइप का उसका एटीट्यूड था, इसलिए वो कभी कॉल नहीं करती थी झगड़े के बाद। हमेशा वो चाहती थी कि मिनी ही उसके पास आए और कॉल करे। हाँ, जब भी मिनी कॉल करती थी तो वो रिसीव भी करती थी और अच्छे से बात भी करती थी, लेकिन पहले कभी कॉल नहीं करती थी। तो आखिर ये इस एटीट्यूड के पीछे आखिर राज क्या है? तो आज हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या राज था। तो उस डायरी में लिखा था कॉलेज डेज 2009। रिया एक एनर्जेटिक स्पोर्ट्स गर्ल थी। हर लड़की उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी। चार्म, कॉन्फिडेंस और एक अलग ही अंदाज। उसका गैंग देवी, सौम्या, सोनिया और खुद रिया इनसेपरेबल था। ये ग्रुप हर जगह साथ, हर राज शेयर करते थे। फिर एक दिन जब वो कॉलेज के लेक्चर हॉल के बाहर जा रही थी, उसने देखा सोनिया रो रही थी। देवी उससे कंसोल कर रही थी। जब रिया ने पूछा तो पता चला सोनिया का ब्रेकअप हो गया है। उस दिन के बाद रिया सोनिया के और करीब आई। जो उसके साथ हादसा हुआ यानी कि ब्रेकअप, वो डिस्ट्रैक्ट किया रिया ने, और धीरे धीरे सोनिया थोड़ा ठीक होने लगी। लेकिन एक शाम सोनिया का कॉल आया। सोनिया कहती है, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रिया शॉक में थी। व्हाट? सोनिया, तुम्हें ये सब कैसे लगने लगा? सोनिया धीरे से बोली, मैं देवी से जेलस हो जाती हूँ जब तुम उसका हाथ पकड़ती हो। मुझे समझने में वक्त लगा, पर मैं श्योर हूँ मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। रिया ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। अगले दिन सोनिया जब कॉलेज नहीं आई, ना ट्यूशन ना मैसेजेस, 3 दिन तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिया परेशान थी, गिल्ट में डूबी हुई थी। वो एड्रेस एग्जैक्ट नहीं जानती थी, बस सोनिया का अंकल का नाम याद था। लेकिन फिर भी वो जितना तक जानती थी उसका एड्रेस वहाँ जाके सबसे पूछा। फाइनली एक लेडी मिली नीचे हॉल में। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, सोनिया यहाँ रहती है? तो उस लेडी ने कहा, आप कौन? मैं उसकी दोस्त हूँ। तो वो लेडी मुस्कुराई, मैं उसकी माँ हूँ, 4th फ्लोर, लेफ्ट डोर। उस लेडी ने कहा। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था।
उसने नॉक किया 3 बार, चौथी बार, और जब दरवाज़ा खुला सामने सोनिया खड़ी थी, वेट हेयर, वाइट टॉवल में। रिया की आंखों के सामने सब कुछ स्लो हो गया। उसका मन, उसकी सांसें, उसका लॉजिक, सब कुछ। सोनिया ने आंखों में आंखें डाल के कहा, तुम अभी अंदर आओ। रिया ने कुछ सोचा भी नहीं। सोनिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में खींच के ले गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। सोनिया टॉवल गिराकर कपड़े चेंज करने लगी। रिया शर्मा गई, नज़र मोड़ ली। सोनिया ने कहा, तुम मुझे मिस कर रही थी या गिल्ट में आई हो? रिया चुप थी। सोनिया पास आई, स्नैक्स रखकर एकदम पास आई और उसके होठों पे किस कर दिया अचानक से। सोनिया ने किस किया और फिर थोड़ा दूर हो गई। रिया की आंखें अभी भी बंद थी। उसके होठों पर सोनिया के होठों का एक एहसास अभी तक था, नरम, हल्का और एकदम सच्चा। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बारिश की बूंदें विंडो के ग्लासेस पे टकरा रही थी, लेकिन रिया का पूरा ध्यान सिर्फ उस पल में था। सोनिया ने धीरे से कहा, तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगी? रिया ने आंखें खोली। सोनिया, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ये सब मेरे लिए पहली बार हो रहा है। मैं लड़कियों के साथ कभी इस तरह सोची नहीं थी। सोनिया ने उसका हाथ पकड़ा। रिया, कभी कभी सोचना ज़रूरी नहीं होता, महसूस करना होता है। और फिर वो एक कदम और आगे बढ़ी। उसने रिया के बालों को हल्का सा हटाया और उसकी गर्दन पर प्यारा सा किस दिया। रिया ने आंखें बंद कर ली। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहली बार किसी ने इतनी इंटीमेसी के साथ उसे छुआ था। सोनिया उसके और करीब आई। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे पता नहीं ये सही है या नहीं, पर ये असली है। तुम्हारा होना मेरे लाइफ में मैटर करता है। ये सब सोनिया ने कहा रिया से। अब रिया ने अपना हाथ सोनिया के चेहरे पर रखा और उसने कहा, मुझे भी लग रहा है जैसे मैं किसी मैजिक में घुस गई हूँ। फिर वो दोनों बेड पर एक दूसरे के साथ बैठ गए। सोनिया ने अपनी हेड रिया के शोल्डर पर रखा। रिया ने उसका हाथ पकड़ा टाइटली। उनके बीच में कोई शब्द नहीं था, अब सिर्फ जज्बात थे। सोनिया धीरे से बोलती है, क्या तुम आज रात यही रुकोगी? रिया ने उसकी आंखों में देखा। कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। वो रात एक टर्निंग पॉइंट बन गई। सोनिया ने रिया के लिए बेड पे स्पेस बनाई। फिर सोनिया ने एक सॉफ्ट वाइट शर्ट निकाली और चेंज करने लगी। इस बार रिया उसे देख रही थी। खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाई। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ बदल गया है रिया। रिया ने कहा, शायद तुमने मुझे बदल दिया है। लाइट्स ऑफ हो गई। बेड पे दोनों लड़कियां सामने सामने लेटे हुए, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए। सोनिया ने एक बार फिर रिया के लिप्स को किस किया, इस बार धीरे, लंबा, प्यार से। और फिर वो पल आया जब उनका जज्बा बढ़ गया। रिया ने भी सोनिया को किस किया, उसके लिप्स, उसके चीक्स, उसके कॉलर बोन तक। सोनिया ने उसका फेस अपने दोनों हाथों में ले लिया। दोनों का दिल एक ही रिदम में धड़क रहे थे। पहली बार रिया ने खुद को किसी के सामने इतना ओपन फील किया था। उस रात उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं किया, उन्होंने अपना डर खोल दिया, अपने राज बता दिए और एक ऐसी कनेक्शन फील की जो शायद किसी ने कभी समझा ही नहीं। तो वो रात तो बीत चुकी थी। अब सुबह की रोशनी सोनिया के चेहरे पे पड़ रही थी। रिया अब भी उसकी बाहों में थी। वो मोमेंट एक सपना जैसा था, लेकिन सपने हमेशा नहीं टिकते। सोनिया उठकर किचन चली गई और तभी रिया का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज देवी का था। हे, कल तू गायब थी, सब थे, तू नहीं आई।
सब ठीक है ना? रिया थोड़ा घबरा गई। दुनिया अब तक उसकी सच्चाई से अनजान थी। उसने सोनिया की तरफ देखा जो किचन में कॉफ़ी बना रही थी। खुश थी। रिया ने तभी डिसाइड किया, मैं कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को संभाल लूँगी। लेकिन वो नहीं जानती थी सोनिया भी अपने अंदर एक सीक्रेट छुपा रही थी। तो गाइज़, ये सब कुछ उस डायरी में लिखा था 2009 में। ये थी रिया की डायरी, उसकी कॉलेज लाइफ की। अब हम जानेंगे कि असली सच्चाई क्या है। रिया की जर्नी, असल जर्नी हम जानेंगे। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू गाइज़।